Hello everyone. Today discuss about of petrol. पेट्रोलियम से आज पढ़ेंगे पेट्रोल से पेट्रोलियम पदार्थ से क्या क्या चीज़ बनते हैं। आज इसके बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए पेट्रोलियम क्या चीज़ होता है। हाफ ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन द वर्ल्ड टुडे कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम एज फॉसिल फ्यूल। अर्थात इस दुनिया में जितनी एनर्जी अर्थात जितना ऊर्जा की खपत होती है उतना जो है आधा जो है ऊर्जा हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। आधा ऊर्जा हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। और पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल या इसको पेट्रोलियम भी बोलते हैं या कच्ची तेल बोल सकते हैं या अशुद्ध तेल बोल सकते हैं। इसको कच्ची तेल क्योंकि ये जो है कि ज़मीन के अंदर से चाहे वो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है ऑयल बेल से समुद्र के अंदर से, इसलिए इसको क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल बोलते हैं। मतलब ये अशुद्ध तेल या कच्ची तेल इसको बोल सकते हैं। फॉसिल फ्यूल ब्लैक गोल्ड एंड लिक्विड सनलाइट। इसको जो है कि फॉसिल फ्यूल्स ये जो जीवाश्म ईंधन है इसको जो है कि फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, ब्लैक गोल्ड काला सोना, लिक्विड सनलाइट अर्थात तरल पदार्थ जो है सूर्य, इसका दूसरा नाम सूर्य तो आसमान में है, दूसरा नाम तीसरा नाम इसका पेट्रोलियम का तरल पदार्थ वाला जो सनलाइट है सूर्य का प्रकाश तरल अवस्था में इसका नाम दिया गया है क्योंकि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए पेट्रोलियम को भी सूर्य का जो है कि तरल पदार्थ का नाम दिया गया है कि तरल पदार्थ वाला ये सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट देखिए, दिस फॉसिल फ्यूल्स इज फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट लैंड एंड सी क्रिएचर। पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है प्राचीन युग में जो धरती का भाग था, धरती लैंड उससे और जो समुद्र में रहने वाले प्राणी हैं उसके मरने के बाद जो है कि पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स गॉट ब्यूरिड इन एयर एंड ग्रेजुअली चेंज इनटू ऑयल एंड गैस। और यही चीज़ जो ये प्राचीन काल में जो मिट्टी थे और जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु थे ये जो है कि परत बाय परत जो जमते चला गया और उस मिट्टी के अंदर दफन होते चला गया, ब्यूरिड होते चला गया। यही जो है कि लाखों वर्ष में मतलब मिलियन वर्ष में जाकर के ये अपना कालांतर में अपना इसका रूप चेंज हो गया। यही जो है पेट्रोलियम में बदल गए और गैस में बदल गए। कौन जो है कि जमीन के प्राचीन काल में जो जमीन थे वो और जो है कि समुद्र में रहने वाले जो क्रिएचर थे ये जो है कि गैस में और पेट्रोल में परिवर्तित हो गए, बदल गए। इन इंडिया पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी प्लेसेस। हमारे देश भारत में पेट्रोलियम अनेक जगहों से प्राप्त किया जाता है, अनेक जगहों से प्राप्त किए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर अंकलेश्वर इन गुजरात में जो अंकलेश्वर स्थान जगह का नाम है वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। डिगबोई इन असम एंड बॉम्बे हाई ऑन द बॉम्बे कोस्ट। अर्थात असम में जो है तो क्या है ये डिगबोई, असम में डिगबोई स्थान है जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। और बॉम्बे में जो समुद्र के किनारे कोस्ट समुद्र का जो किनारा है वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। दिस मैन यूज ऑफ पेट्रोलियम इज एज फ्यूल इन डिफरेंट फॉर्म। और पेट्रोल का जो उपयोग होता है ये अलग अलग रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार से पेट्रोलियम का हम उपयोग करते हैं। हम सभी लोग पेट्रोलियम का उपयोग अलग अलग तरह से करते हैं। इट इज आल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीन। अर्थात ड्राई क्लीन क्या होता है? ड्राई क्लीन जो होते हैं जो कपड़े
गंदे हो जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े होते हैं, बहुमूल्य कपड़े होते हैं, कीमती होते हैं, उसको धोने के लिए, उस कपड़े को धोने के लिए हम लोग डिटर्जेंट टिकिया या डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग नहीं करते हैं। उसको साफ करने के लिए ड्राई क्लीन, मतलब ड्राई क्लीन पेट्रोलियम से होता है, पेट्रोल से, पेट्रोल, और वो वाइट पेट्रोल होता है जो कि उसको पेट्रोल से जो है कि उसको सफा, चाहे वो कैसा भी, और इससे धोने के बाद चाहे वो जैसा भी दाग धब्बे कपड़े पे लगे हो वो सारा क्लीन हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, और चमक शाइनिंग भी जो है कपड़े में अत्यधिक हो जाती है। इसलिए इसका उपयोग ड्राई क्लीन में भी करते हैं। और ये वाइट पेट्रोल जो है कि हवाई जहाज में भी यूज होता है, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा हवाई जहाज में यूज होता है, क्योंकि इसको लंबी दूरी तय करने होते हैं, और ये एक बार में काफ़ी जो है कि फ्यूल को अपने साथ लेकर के जाते हैं, काफ़ी जो है कि उसमें भरना पड़ता है पेट्रोलियम और पेट्रोल, और वो अपने साथ, और हवाई जहाज में जो चलने वाले जो धुआं निकलने वाले होते हैं, ये हवा के ऊपरी परत, जहाँ जिस लेयर पे किस लेयर पे हवाई जहाज चलते हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन जिस लेयर पे हवाई जहाज चलते हैं वहाँ काफ़ी मात्रा में ये जो है कि प्रदूषण भी करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल, और इसका उपयोग लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होते हैं ये क्या होते हैं, चिकना तेल, जो चिकना तेल, अर्थात चिकना तेल किसको बोलेंगे, जो यंत्र में, मशीन को चलने के लिए जो तेल डाला जाता है ताकि वो मशीन का पार्ट्स ज़्यादा ना घिसे और वो स्मूथली और सही तरीके से चले, इसलिए जो है कि इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है, चाहे वो मोबिल के रूप में हो, चाहे वो ग्रीस के रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, उस मशीन को आसानी से चलने के लिए, उसमें जो है कि ज़्यादा आवाज़ ना करे और वो मशीन सही तरह प्रॉपर ढंग से काम करे, इसलिए जो है कि ये किसका लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ से ही लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो चिकने तेल होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। पेंटिंग इंक, अर्थात पेंट जो करते हैं, जो स्याही जो होता है पेंट करने के लिए, वो भी स्याही जो है कि पेट्रोलियम पदार्थ के ही बने होते हैं। एंड मेडिसिन, और ये पेट्रोलियम पदार्थ से दवाइयों का भी निर्माण किया जाता है, दवाई भी जो है पेट्रोलियम पदार्थ से बनते हैं। पैराफिन वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज यूज्ड टू मेक कैंडल्स, पैराफिन वैक्स जो होते हैं, मोम जो होते हैं, पैराफिन वैक्स होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, जिसको कि जमा करके मोमबत्ती तैयार किया जाता है, जो कि आप मोमबत्ती को जो है कि आप लाइट नहीं होने के कारण जो आप अपने घर में यूज करते हैं, या फिर दिवाली या किसी भी उत्सव में, या जन्म बर्थडे हो, या कभी भी आप जरूर देखेंगे मोमबत्ती, वो जो है कि पैराफिन वैक्स से जो है कि बनता है। पैराफिन वैक्स जो है कि पेट्रोलियम पदार्थ से भी प्राप्त होता है। वाटर प्रूफ कार्टून्स एंड पॉलिश, और जो है कि वाटर प्रूफ, अर्थात वाटर प्रूफ क्या किसको बोलते हैं, वाटर प्रूफ वो होते हैं जिसके अंदर की वो पानी प्रवेश ना कर सके, जैसे कि आप बरसाती पन्ते वाटर प्रूफ होता है, घड़ी पन्ते वाटर प्रूफ होता है, उस तरह से जो डब्बे बनते हैं, डब्बा जो वो होते हैं, वो जो है कि पेट्रोलियम पदार्थ से होते हैं, जो कि वाटर प्रूफ होता है। और पॉलिश, कोई भी चीज़ जो पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, पॉलिश करने को भी जो है कि ये हमें पेट्रोलियम पदार्थ से ही प्राप्त होते हैं। देखिए अब अगला है कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस, अर्थात संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों का हम संरक्षण कैसे करेंगे, इससे क्या बेनिफिट्स है, या ये हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये द अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था, ये बात महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी लोगों के लिए
सभी लोगों के उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, सभी लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस पृथ्वी पर काफ़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, परंतु सभी लोगों के लालच के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि आपकी आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता है प्राकृतिक संसाधनों का वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अगर लालच कीजिएगा तो वो लालच आपके लिए नहीं है, वो लालच से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने सही कहा था। नेक्स्ट है वी मस्ट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अवश्य रूप से, अनिवार्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, उसका बचाव। संरक्षण बोले तो उसका बचाव, अर्थात बुद्धिमानी से, बुद्धिपूर्वक हम उसका संरक्षण करें, ताकि आने वाला जो मेरा पीढ़ी है वो भी जो है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को आराम से जी सके। इसलिए हमें बुद्धिमानी से उसका उपयोग करना चाहिए। ये क्योंकि प्राकृतिक संसाधन को बनने में ये मिलियन वर्ष लगते हैं, और हम लोग अगर अंधाधुंध आंख बंद करके ज्यों का त्यों प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसकी मात्रा लिमिट है, ये इसका मात्रा इसका एक सीमा है, इसका एक हद है, इतना ही है प्राकृतिक संसाधन। इसलिए हमें बुद्धिपूर्वक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हर हाल में करना चाहिए। देखिए वी मस्ट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज टू सेव फ्यूल एट होम। वी मस्ट कीप आवर स्टोव एंड मशीन इन गुड कंडीशन। अर्थात हम और आप जो घर में यूज करने वाले प्राकृतिक संसाधन है, मान लीजिए जैसे पेट्रोल है या फिर गैस है या फिर कोई आपके घर में मशीन चलता है, यंत्र है, कोई कल कारखाने चल रहा है, या जिस तरह का कोई भी सिस्टम है, तो जैसे गैस ही मान लीजिए, गैस का जितना उपयोग हो सके उतना जो है कि करके उसको बेकार यूं ही बेकार में नहीं जलाना चाहिए। इसलिए जितना बुद्धिमानी पूर्वक उसको अपने हिसाब से जला करके ऑफ कर दीजिए। और जो है जैसे कि मशीन है, मशीन को भी जो है कि पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उससे चलने वाले जो यंत्र है या बाइक, मोटरसाइकिल है या कार है, तो उसको अपने हिसाब से चलाइए और उस मशीन को, उन गाड़ियों को कंडीशन अर्थात स्थिति में रखिए, ताकि वो कम से कम जो है कि पेट्रोलियम पदार्थ या प्राकृतिक संसाधनों का खपत कर सके और अपना जीवन कंफर्टेबल बनाइए और आने वाला जो पीढ़ी है उसके बारे में भी सोचिए। नेक्स्ट है वी शुड यूज कोयल एंड ऑयल वेरी केयरफुल्ली। वी शुड आल्सो यूज इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक द सन, विंड एंड वाटर। हमें कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ को हिसाब से, बहुत बुद्धिमत्ता से, सतर्कता से यूज करना चाहिए, और इसके जगह पर वैसे संसाधन का उपयोग करना, वैसे संसाधन का भी उपयोग करना चाहिए इनएग्जॉस्टिबल, अर्थात जो अनंत हो, जो कभी खत्म होने वाला ना हो, जैसे कि हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश। ये इन सब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाइए और प्राकृतिक संसाधन को बचाइए। जैसे पेट्रोलियम और कोयले ये सीमित है, ये खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं बना सकते हैं, मिलियन वर्ष लगेगा, लेकिन हवा का जितना यूज कर लीजिए वो खत्म नहीं होने वाला है। पानी को जितना यूज कर लीजिए, ये 3/4 भाग इस पृथ्वी पर पानी ही है, और सूर्य के प्रकाश को जितना यूज कर लीजिए और उसका वो कभी डिम होने वाला नहीं है कि जो है कि सूर्य के प्रकाश को काफ़ी हम ले रहे हैं तो वो डिम हो जाएगा और उससे एनर्जी कम मिलेगी, या फिर उसका जो है बिल भरना पड़ेगा कि सूर्य देवता का जितना यूज कर रहे हैं उसको बिल भरना पड़ेगा। नहीं, इन सब जो कि इनएग्जॉस्टिबल है, जिसका जो अनंत है, प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ ये भी जो है जो अनंत प्राकृतिक संसाधन है, हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश, इसका भी उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, minerals deposit in the earth are limited.
दे शुड नॉट बी यूज्ड केयरलेसली और वेस्टेड व्हाइल माइनिंग। अर्थात ये जो कर रहे हैं कि मिनरल्स खनिज पदार्थ जो है जमीन के अंदर जो प्यूरिड है, जो दफन किया हुआ है, दफन होने के बाद वो लिमिट मात्रा में, उसका जो सीमा है, उसका एक हद है, या वो यूज होते होते वो खत्म हो जाता है। इसलिए माइनिंग करते समय, खुदाई करते समय इन बातों का भी ख्याल रखा जाता है कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, ये जो प्राकृतिक संसाधन का ज़्यादा बर्बाद ना हो सके, हर बात का जो कि ध्यान पूर्वक, हर बातों को ध्यान में रख करके खुदाई किया जाता है। नेक्स्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू ह्यूमन बीइंग्स सिंस दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, द बैलेंस बिटवीन द टू मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। अर्थात ये जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु जानवर, ये पेड़ पौधे और जानवर के अंतर्गत सब आ गया, चाहे जो भी है। पेड़ पौधे भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मनुष्य भी, हम लोग भी एक प्रकार के जानवर हैं। मनुष्य भी एक सोशल एनिमल है। ये समाज बना करके रहते हैं। समाज के बाहर वो रहते हैं जो भूत या देवता। मनुष्य तो ये सोशल एनिमल है। इसलिए जो है कि मनुष्य, ये प्रकृति को उसको बोलेंगे जो अपने आप निर्माण किया है, इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का निर्माण किया है, या उसको एक रूप में भगवान बोल सकते हैं। ये जो है कि या कुछ भी समझने के लिए जो अपने आप बनाया है वो प्रकृति है, जो कि हमको हर एक चीज़ गिफ्ट में दिया है। मुफ्त में अपना जीवन, आपका सोच जैसा रहेगा वैसा जीवन अपने आप बन जाएगा। बस सोच आपका बढ़िया रहना चाहिए। इसलिए प्रकृति ने हमको अपना जीवन अच्छी तरह से गुजारने के लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन हम लोग जो है कि उनको गलत यूज करके, मिस यूज करके हम सारे चीज़ धूसरित कर देते हैं, धूमिल कर देते हैं। इसलिए प्रकृति ने जानवर को, पेड़ पौधों को मनुष्य के उपयोग के लिए उन्होंने गिफ्ट में इस पृथ्वी पर दिया है या इस दुनिया में दिया है। उसका जो है कि संरक्षण काफ़ी अच्छी तरह से होना चाहिए। और ये एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर है। एक दूसरे के बगैर कोई नहीं रह सकता, पेड़ पौधे जानवर भी नहीं। मनुष्य, हम पेड़ पौधे पर जो है कि भोजन के रूप में अनाज, फल, सब्जियां और जितने भी खाने की चीज़ है वो मिलते हैं। और बाकी चीज़ जो है कि हमें जानवर से प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो दूध, मिल्क हो या मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी दूध से उत्पादन होने वाले चीज़ है, वो मांस, मछलियाँ, अंडे, ये सब जो है कि प्रकृति ने मनुष्य के लिए ये उपहार स्वरूप भेंट किया है, ताकि और पेड़ पौधों को भी और जानवरों को भी जो है कि मनुष्य की आवश्यकता है। क्योंकि एक दूसरे में बैलेंस बनाने के लिए, वो पेड़ पौधे को भी बैलेंस बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।